पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, आप स्वर्ग जाएंगे ना जाएंगे इसका कोई गारंटी नहीं है। हम स्वर्ग जाएंगे ना जाएंगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। पर इतना विश्वास जरूर है कि आप अगर भगवान शंकर का अनुमोदन कर रहे हैं, आप शिव नाम की चर्चा कर रहे हैं, आप शंकर की कथा को श्रवण कर रहे हैं, आप शंकर की कथा में डूबे हुए हैं, आप आद्यशक्ति के नवरात्रे में शंकर का अनुमोदन कर रहे हैं, आप शिव अर्चना कर रहे हैं, आप शंकर का नाम जाप कर रहे हैं, आप शंकर का स्मरण कर रहे हैं, तो यह पक्का है कि आप वैकुंठ जाएंगे ना जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। पर यह पक्का है कि आप अगर भगवान के नाम में डूबे रहे तो वैकुंठ अधिपति नारायण तुम्हारे पास जरूर आ जाएगा, यह पक्का है महाराज। आप जाएंगे ना जाएंगे उसके कोई बात नहीं है, पर भगवान स्वतः, नारायण स्वतः अपने पास आ जाए इसका सुख है, इसका एक आनंद। तो हम दान कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, या हम कोई सत्कर्म कर रहे हैं, या हम कुछ भगवान के निमित्त हम ये सोच कर दे रहे हैं कि हम दान करेंगे तो ऐसा होगा, हमें स्वर्ग मिल जाएगा। नहीं नहीं, हमें स्वर्ग जाने की चाह तो छोड़ देना चाहिए। कहा करऊ में वैकुंठ के जाए, मैं वैकुंठ जाकर करूंगा क्या? वैकुंठ की चाह इस मन को नहीं होना चाहिए। मन को तो यह चाह होना चाहिए कि मैं भगवान का इतना भजन कर लूं कि वैकुंठ का नाथ, वैकुंठ अधिपति स्वयं नारायण, कैलाश पर रहने वाले मेरे शंकर, द्वारका में रहने वाला मेरा कृष्ण, गौलोक में निवास करने वाला मेरा परमात्मा स्वतः दौड़कर मेरे पास आ जाए। और उस परमात्मा को पाने के लिए महाराज केवल एक नाम का था। तो वैकुंठ आप जाएं या हम जाएं इसका कोई पक्का भरोसा या विश्वास नहीं, कोई ने लिख के भी नहीं दिया तुमको। और जो गए उनसे पूछ भी नहीं सकते कि तुम वैकुंठ में हो कि और कहीं हो, कि किसी ने फोन लगाया था गए हुए व्यक्ति को कि तुम कहाँ वैकुंठ में बैठे हो कि कहाँ हो, तो कोई बताने वाला भी नहीं है कि वैकुंठ गया कि नहीं गया, ये कुछ बोल भी नहीं सकते। पर एक बात और है महाराज, एक बात और अग्नि पुराण में कहा है कि किसी के प्राण छूटने के बाद अगर दुनिया के लोग जब उसको लेकर जा रहे हों, दुनिया के लोग उसको लेकर जाते समय दुनिया के लोग अगर बात कर रहे हो कि हाँ बहुत अच्छा था साहब, भगवत भजन में डूबने वाला था, स्मरण करने वाला था, दान करने वाला था, पुण्य करने वाला था, सत्कर्म करने वाला था, भगवान की भक्ति में डूबने वाला था, अच्छा व्यक्ति था, तो अग्नि पुराण कहती है ये मान लो कि वो जीव ने वैकुंठ का भाग ग्रहण कर लिया, वो वैकुंठ चला गया। और अगर किसी के जाने के बाद लोग करें अरे हाँ रे भैया अच्छा हुआ मर गया, बहुत प्राण खाता था, बहुत तकलीफ देता था, बहुत कष्ट देता था, बहुत परेशान करता था, बहुत दुख देता था, तो समझो कि हाँ भैया वो फिर नरक ही गया होगा, क्योंकि वो दुनिया को भी कष्ट देता है, वो दुनिया को भी कष्ट प्रदान कर रहा होगा। उसकी चित्तवृत्ति में, उसके मन में ये आ जाता है कि मैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में वैकुंठ जाना चाहता हूं। तो शिव महापुराण की कथा कर रही है वैकुंठ का भाग तुम्हारे भाव में नहीं आना चाहिए कि हम वैकुंठ जाएंगे और हम वैकुंठ जाने का प्रयास करेंगे। नहीं नहीं, हमें वैकुंठ नहीं जाना, हमें वैकुंठ अधिपति नारायण को यहां बुलवाना है, हमें भगवान विष्णु को अपने हृदय में, अपनी चित्तवृत्ति में, अपने मन में आमंत्रित करना है। और जब भाव होगा महाराज, निर्मल जब भाव होगा तो भगवान को मिलने में फिर देरी नहीं हो सकती। कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए, कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए, शबरी के झूठे बैर भी खाते रहा करो, दर्शन के नैन बावरे दर्शन दिया करो। भाव कह रहा, भगवान का चरित्र कह रहा कि आपका हृदय जितना निर्मल होगा, आप निर्मल भाव से जितना भगवान की भक्ति को धारण करोगे, निर्मल भाव से आप जितना भगवान का भजन करोगे, निर्मल भाव से आप जितना भगवान को रिझाने का प्रयास करोगे, भगवान उतनी जल्दी प्राप्त होगा। उतनी जल्दी।
भाव कह रहा है महाराज कि ये जो भगवान ने जिह्वा हमको दी है, ये केवल इस कली काल से उबरने का एक साधन दिया। इस कली काल से उबरने का एक साधन, कली काल से निकलने का एक साध्य बनाया है कि केवल कि राम कहो मुख में जीवा है कि नहीं। महाराज ये केवल राम कहने के लिए, शिव कहने के लिए, भगवत स्मरण के लिए, भगवत नाम के लिए ये जिह्वा हमें प्रदान करेंगे। केवल नाम स्मरण के लिए ये जिह्वा हमें दी गई है। और कलिकाल का साधन, कलिकाल का एक आनंद, कलयुग का एक भाव भगवत स्मरण का एक नाम है। शिव महापुराण की कथा कह रही है कि बैकुंठ जाने का भाव ना हो। भाव ये होना चाहिए कि बैकुंठ अधिपति हमारे पास है। तो 7 दिन की शिव महापुराण में अगर गंगा के घाट पर आप सुन रहे हैं, इस पावन कथा का रसस्वादन बघेल परिवार द्वारा आप कर रहे हैं, तो आपके भीतर ये भाव प्रकट हो कि हमें भगवान मिले। और निवेदन एक जरूर करूंगा कि ये जो कथा हो रही है, इस कथा का आनंद आप जो आस्था टीवी चैनल के माध्यम से ले रहे हैं, आप सबसे निवेदन है इस कथा को आप उस भाव से सुनना कि मेरी गली में, मेरे मोहल्ले में, मेरे क्षेत्र में, मेरे परिवार में, मेरे उस संपूर्ण ब्रह्मांड में इस कथा को जैसे इस पूर्ण तरह से मैं श्रवण कर लूं तो ये कोरोना महामारी समाप्त हो जाए, ऐसी शंकर कृपा कर दे। बाबा से ऐसी विनती कर कर श्रवण। अभी तक कथा आपने जो सुनी ना वो आपके लिए सुनी है, पर मेरा निवेदन हृदय से है, दिल से है। अभी तक जितनी कथा आपने सुनी ना टीवी चैनल के माध्यम से, या आपने कुबेरेश्वर धाम पर आकर सुनी हो, या रुद्राक्ष महोत्सव में सुनी हो, या यूट्यूब फेसबुक पर सुनी हो, वो आपने अपने लिए सुनी। पर ये कथा जो ये गंगा के घाट से चल रही है, ये जो कथा है, इस कथा को आप इस भाव से सुनना कि अब ये कोरोना महामारी समाप्त हो जाए और विश्व का कल्याण हो जाए, जगत का एक आनंद हो जाए और सबके हृदय से ये कोरोना महामारी का जो भय है वो समाप्त हो जाए। कथा अब उसके लिए सुनिए। एक बार आदि शक्ति मां जगतजननी जगदम्बा दुर्गा भवानी भगवान शंकर के पास जाती हैं और भगवान शिव से मां जगतजननी दुर्गा भवानी ने एक बात कही कि प्रभु सुनिए, मैं जहां जहां पर हूं, मां जगदम्बा कह रही है कि मैं जहां जहां पर हूं प्रभु आप वहां पर हो ना। शंकर जी बोले बिल्कुल, जहां शक्ति है वहां शिव है, मैं वहां पर हूं। तो जगतजननी जगदम्बा के मुख से निकल गया प्रभु, फिर जहां पर शिव है वहां पर भी शक्ति है, जहां शंकर है वहां स्वयं आद्य शक्ति जगदम्बा पार्वती, मैं वहीं पर हूं जहां पर। शंकर भगवान ने कहा सुन पार्वती, तू जहां पर है वहां पर शंकर है। मैं विश्वास रखकर इस वचन को निश्चित कर देता हूं कि जहां पार्वती है वहां शंकर है, वहां शिव है। पर पार्वती मैं ये नहीं कह सकता कि जहां शंकर है वहां पार्वती। जहां पार्वती है वहां शिव है, ये पक्का है। जहां पार्वती है वहां शंकर है, ये निश्चित है, ये पक्का है। पर जहां शंकर सुता है, जहां शिव है, वहां पार्वती हो, ये पक्का है। इसको मैं निश्चित नहीं कर सकता, इसको मैं पक्का नहीं कर सकता। पार्वती जी की आंखों से अश्रु बहने लगा। माता पार्वती के नयन अश्रु बह रहा है, और माता पार्वती के जब नयन अश्रु बह रहे हैं तो भगवान शिव ने पूछा क्या बात है पार्वती, हुआ क्या? आपकी आंखों में आंसू कैसे आ रहा है? ये अश्रु क्यों आ रहा है, किस लिए? आज हमारे
यजमान कह रहे थे कि गुरुजी जरा हमारी धर्म पत्नी को समझाना, थोड़ा सा क्रोध कम करे वो। तो हमने कहा जरा तुम अपनी धर्म पत्नी से बात करवाइए लो। तो उन्होंने अपनी धर्म पत्नी से बात कराई। तो उनको देखकर लगा कि क्रोध तो करती होंगी, पर यह भी पक्का है कि इनका स्नेह पति के प्रति ज्यादा ही होगा। क्योंकि शिव महापुराण की कथा कहती है कि पार्वती ने शंकर भगवान से 2 वर मांगे थे काशी की भूमि में। पार्वती जी ने शंकर भगवान से 2 वर मांगे थे। पहला वर माता पार्वती ने शिव जी से मांगा था कि पहला वर दीजिए जिस पति पत्नी में झगड़ा हो उसमें प्रेम बहुत बढ़े। तो शंकर भगवान ने कहा तथास्तु। तो उसका एक असर तो आज दिख गया। ठीक है, मतलब जब बात सामने आ जाए तो समझ लो कि मतलब शिव जी ने जो वर दिया था वो गलत नहीं है। कि जहां पर प्रेम बहुत हो, पार्वती जी कह रही है कि ऐसा वर दो जहां प्रेम, जहां झगड़ा होगा वहां प्रेम जरूर होगा। तो वहां प्रेम बना हुआ है, वहां इसने बना हुआ है। और दूसरा वर माता पार्वती ने मांगा था कि काशी में जो मरेगा, काशी में जिसके प्राण छूटेंगे, उसको गुरु मंत्र आपको देना पड़ेगा। इसलिए भारत की भूमि के सबसे ज्यादा मुर्दे, भारत की भूमि के सबसे ज्यादा शव अगर कहीं जलते हैं तो वो काशी में जलते हैं। क्योंकि शंकर भगवान ने पार्वती को यह वर प्रदान किया था। अगर आप कह रही हो तो ठीक है कि काशी में जो मरेगा उसको गुरु मंत्र में दूंगा, पर पार्वती जी के मन में आया कि आपने तो कह दिया कि काशी में जो मरेगा गुरु मंत्र आप दोगे, पर प्रूफ क्या रहेगा, सबूत कि आपने गुरु मंत्र दिया। ये सबूत कहां से आया? ये सबूत का भान कहां से आया? तब भगवान शिव ने कहा क्या चाहती हो आप बताओ। तो पार्वती जी बोली आप हमको वर दीजिए कि काशी में जो मरेगा ना उसके सीधे कान में गुरु मंत्र आपको देना पड़ेगा। शंकर भगवान के हम तो उलझ गए, वर दे। कभी कभी अगर पति बोल दे पत्नी को तो क्यों चिंता करती है, मैं बैठा तो हूं। अरे एक अंगूठी क्या मैं तुझे 10 अंगूठी दिला दूंगा। तो पत्नी हमेशा याद करके वही बोलती है, करवा चौथ का चांद बाद में देखती है, बोले अंगूठी की बोलती है। क्यों जी वो आपने बोला था तो वो कहा है। अब पार्वती मैया तो मौन। शिव जी ने पूछा पार्वती तो चुप क्यों गई? पार्वती जी बोली मेरा दूसरा वर कि काशी में जो मरेगा उसको गुरु मंत्र आपको देना पड़ेगा। तो वो गुरु मंत्र कब दोगे? शंकर भगवान ने कहा ऐसा कोई होता है कि संसारिक मनुष्य को, मानव को, ये मनुष्य को और गुरु मंत्र में, इस संसार के मानव को गुरु मंत्र में प्रदान करो, ये हो सकता है क्या? नहीं नहीं नहीं, मंत्र तो आपको देना ही पड़ेगा, मंत्र तो आपको देना ही। ठीक है, पर पार्वती संसार के लोगों को अगर मैं गुरु मंत्र दूंगा तो उसमें श्रेष्ठता रहेगी क्या? पार्वती जी बोली क्यों नहीं रहेगी, आप तो मंत्र दीजिए बस। भगवान शिव ने वचन दे दिया ठीक है तू बता, मैं गुरु मंत्र देने को तैयार, मैं गुरु मंत्र दे देता हूं। क्या करना है? पार्वती जी ने कहा आप एक काम करना, मरने वाले के सीधे कान में गुरु मंत्र दे देना और सीधे कान में गुरु मंत्र देकर और उस कान को बस मोड़ देना। आप मंत्र देना और कान को मोड़ देना, मैं समझ जाऊंगी कि आपने मंत्र दे दिया। शिव जी ने कहा वचन दे दिया ठीक है। तो इसलिए आज भी नियम है महाराज, दुनिया के लोगों का आज भी भाव ये वर्णन करता है कि काशी में मरने वाले का सीधा कान अपने आप टेढ़ा हो जाता है। आज भी लोग भाव में कह देते हैं कि काशी अभिमुक्त नगरी, काशी मोक्ष नगरी। और कितने किस्मत वाले हो भाई आप लोग, हो पांडितारा वाले, आपके यहाँ से तो काशी लगभग कितना होगा, 130 किलोमीटर के लगभग होना चाहिए, 130 किलोमीटर। कितने भाग्यशाली हो। शास्त्र कहता है काशी 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 5 बार बोल ले जीव तो ही गंगा मैया का दर्शन हो जाता है, अभिमुक्तता प्राप्त हो जाती है। सहज थोड़ी ना काशी। तो पार्वती जी की आंख में आज अश्रु देखे। जब पार्वती जी की आंख में अश्रु देखे तो शिव जी ने पूछा बात क्या है, तुम बोलो आज पार्वती क्या हो क्या गया। पार्वती जी बोली बस बात इतनी सी है कि आप बोल रहे हो, मैंने कहा कि जहां मैं हूं वहां शंकर है, तो बिल्कुल पक्का, पर आप कह रहे हो जहां शंकर है वहां पार्वती नहीं है, जहां शिव है वहां पार्वती नहीं है। आखिर क्यों, किस लिए? शंकर भगवान कहते हैं औगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी मेरा शंभु, मेरा शंकर, मेरा ओघड़दानी, मेरा भूतेश्वर, मेरा भूतनाथ, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा महामृत्युंजय कह रहे हैं। हरी पार्वती तो जानती नहीं है, तो मुझे पहचानती नहीं।
कुछ स्थान ऐसे हैं पार्वती जहां पर मुझे तेरे बिना भी रहना पड़ता है। पार्वती जी ने हाथ जोड़कर निवेदन करा, प्रभु कोई एक स्थान ऐसा बता दो जहां शंकर हो और शंकर के साथ आद्य शक्ति पार्वती भी हो। जैसे आप कह रहे हो कि जहां पार्वती रहेगी वहां शिव रहेगा, पर जहां शिव है वहां पार्वती हो, तो कुछ एक स्थान ऐसा बताओ, वो स्थान हमको दे दीजिए। शंकर भगवान ने कहा वो स्थान है कुंभ, कलश। कौन सा स्थान? जम के बोलिए। कलश। कलश देखा है आप लोगों ने? कुंभ कलश। उस कलश में हे पार्वती, जहां शंकर है वहां तू भी विराजमान होगी, और केवल एक रूप में नहीं, सारी विद्याओं के रूप में तू उसमें संजू रहेगी। केवल एक कलश। आज नया संवत्सर है, नूतन वर्ष है। पूरे भारत की भूमि पर और मेरे भारत के जो मानव है जहां जहां निवास कर रहे हैं, विदेश में भी, पूरी भारत की भूमि पर आज के दिन लोग देवी जी की स्थापना करते हैं। तो क्या स्थापना में क्या रखते हैं? कलश रखते हैं ना। तो कलश किस लिए रखा जाता है? कलश का क्रम क्या है? अपन ने अभी तक कथाओं में बहुत सुना, शिव महापुराण में, कि दिए का महत्व क्या है। अपन ने सुना दही का महत्व क्या है, जल का महत्व क्या है। पूरी शिव महापुराण में अपने अलग अलग महत्व को जाना है। पर यह नवरात्रे में जो शिव महापुराण की कथा शुरू हो रही है, नवरात्रे में जो शिव महापुराण की कथा को हम श्रवण करने के लिए बैठे हैं, इसमें हमारा एक संशय और मिटना चाहिए कि भारत की भूमि पर जब मां आद्य शक्ति की स्थापना होती है, मां जगतजननी को जब विराजमान किया जाता है, या चैत्र नवरात्रे में, शरदीय नवरात्रे में, आषाढ़ी नवरात्रे में, आदिकादिक पौष नवरात्रि में हम शंकर की, हम जगतजननी जगदम्बा की जब स्थापना करते हैं, या हम नूतन घर का प्रवेश करते हैं, या गणेश जी की स्थापना करते हैं, या कोई दुकान को प्रवेश करते हैं, या कोई शुभ कार्य करने के लिए अग्रण्य होते हैं, तो हम कलश की स्थापना क्यों करते हैं? आज शिव महापुराण में शुरुआत में अपन शिव और पार्वती की यही संवाद को लेकर चलते हैं। आखिर कलश में ऐसा क्या है? कलश के अंदर आखिर ऐसा क्या विराजमान है कि 33 कोटि देवता उस कलश के अंदर आकर बैठ जाते हैं? महाराज, आप कोई यज्ञ करने जा रहे हो, आप कोई पोथी पुराण करने जा रहे हो, आप कोई अच्छा कार्य करने जा रहे हो, तो ब्राह्मण देवता कहते थे कलश की स्थापना होगी, कलश की शोभा यात्रा निकलेगी, कलश यात्रा निकलेगी, कलश विराजमान होगा। और आज हर की पौड़ी पर, प्रयागराज में, या उज्जैनी में, नासिक में जो बड़े बड़े कुंभ के मेले होते, कुंभ का मतलब भी तो कलश से होता है। उसकी महत्वता क्यों है? उस कुंभ की, उस घड़े की महत्वता कहां से प्रकट हो? शिव महापुराण की कथा कहती है महाराज, भगवान औघड़दानी शंकर स्वयं आद्य शक्ति जगदम्बा से कहते हैं कि जगदम्बा तू क्या चाहती है बोल। तो जगतजननी जगदम्बा कहती है कि जहां मैं हूं वहां शंकर है, यह आपने कह दिया, पर जहां शंकर है वहां पार्वती का होना जरूरी है। उसके लिए सिद्ध करने के लिए एक स्थान ऐसा बनाया जाए जहां पर शंकर विराजमान है और शंकर के साथ पार्वती विराजमान है। तो शिव जी ने कहा, पार्वती उसके लिए मैं तुझे एक सुंदर कलश का निर्माण कर देता हूं। दुनिया का रचनाकार, दुनिया की रचना करने वाले महाराज, संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना करने वाले, जिनको भगवान शिव ने स्वयं ब्रह्मदेव से कहा है कि ब्रह्मा जी तुम सृष्टि खंड को आगे बढ़ाइए, सृष्टि की रचना करिए। और आज ही के दिन, यही चैत्रीय प्रतिपदा के दिन, यही इसको कहते हैं नया संवत्सर, नया वर्ष। हिंदू धर्म में क्यों कहा जाता है? आज ही के दिन ब्रह्मा जी ने महाराज सृष्टि की रचना करना प्रारंभ करा था। आज ही के दिन भगवान शिव और ब्रह्मा का संवाद हुआ था। सीधे भगवान शंकर ब्रह्मदेव के पास जाकर बोले थे, हे ब्रह्मदेव आप सृष्टि की रचना करिए। तो ब्रह्मा जी ने पूछा था, सारे नक्षत्र आपने बनाए, सारे दिन आपने बनाए, सारी घड़ियां आपने बनाई, सारा पल आपने बनाया, मनुष्य की श्वास गिनती, काउंटिंग, अर्थात मनुष्य के शरीर की रोमावली, ये सब आपने निश्चित करी है। मनुष्य की कितनी धड़कन चलेगी, कितनी श्वास चलेगी, 21,600 श्वास जो मानव के शरीर से प्रतिदिन निकल रही है,
3.5 करोड़ रोमछिद्र जो मनुष्य के शरीर में बने हुए हैं, ये संपूर्ण बनाने वाले आप हो। एक एक घड़ी, एक एक पल, एक एक नक्षत्र, एक एक समय बनाने वाले आप हो। हर श्वास को बनाने वाले आप हो। तो आपसे मुझे कहना है कि एक निर्माणकर्ता ब्रह्मदेव, आप ब्रह्मा जी कर रहे हैं, तो एक काम करो ना कि सृष्टि की रचना भी आप करो। भगवान ब्रह्मा ने शिव जी से कहा कि सृष्टि की रचना आप करिए। महाराज भगवान ओघड़दानी त्रिकालदर्शी शंभु कहते हैं, मेरा कैलाशी मेरा शिव कहता है, नहीं नहीं ब्रह्मदेव, सृष्टि की रचना करने को तो हम कर दें, मना नहीं है, पर भगवान विष्णु की नाभि से आप प्रकट हुए। भगवान शेषनाग की सैया पर शयन कर रहे हैं, और भगवान जब शेषनाग की सैया पर शयन कर रहे हैं, उस शेषनाग की सैया से सोते हुए भगवान ने अपने नाभि कोश से आपको प्रकट करा है कमल के पुष्प के ऊपर। और आप भगवान की अंतः नाभि में, ब्रह्मदेव ना जाने हजारों वर्ष तक आप नाभि में प्रवेश करते गए, हजारों वर्ष तक आप नाभि के अंदर जाकर साधना करते रहे, और साधना करने के बाद भी आपको यह पता ना चल पाया कि आपका प्रागट्य बिंदु क्या रहा। ब्रह्मदेव, सृष्टि की रचना आप करिए। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, नाथ इस सारे ब्रह्मांड को रचना करना है, कर दूंगा, मना नहीं, पर रचना करता भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं संसार को एकत्रित करूं, उससे पहले 33 कोटि देवताओं को मुझे एकत्रित करना, और सारे 33 कोटि देवता एक जगह पर आकर विराजमान हो जाएं, ऐसी कोई व्यवस्था करना। शंकर भगवान ने कहा, बनाओ ब्रह्मदेव, तुम निर्माण करो। ब्रह्मा, शास्त्र कहता है कि भगवान शिव स्वतः, शंकर तो शंकर है, भगवान शंकर ने एक मट्टी का सुंदर सा भाग ढेला एकत्रित करा, उस ढेले से भगवान ने एक सुंदर कुंभ का निर्माण करा, एक सुंदर कलश का निर्माण करा। देखिए कितनी सुंदर कथा है। अगर आप लिंग पुराण में इस कथा को निकालोगे तो एक आनंद की अनुभूति और होगी। अगर किसी के मन में संशय हो कि यह कथा कहाँ से ली गई है, तो लिंग पुराण में से आप इसको निकालिए। उसमें वर्णन किया गया कि सफेद मट्टी का शिवलिंग, लाल मट्टी का शिवलिंग, पीली मट्टी का शिवलिंग, काली मट्टी का शिवलिंग, उस शिवलिंग के निर्माण के पहले जब भगवान का पूजन करने के लिए पात्र की जरूरत पड़ी, तो उस पात्र का निर्माण किसने करवाया? और सबसे पहला पात्र निर्मित, सबसे पहला पात्र का निर्माण, ये तांबा, सोना, चांदी, पीतल, इनके पात्र तो बाद में बने साहब। सबसे पहला पात्र बना काय का था? जम के बोलिए जरा, काय का बना था? सबसे पहला पात्र था ये मिट्टी का। आज भी हिंदू धर्म में भले तुम्हारे घर में सोने के कलश हो, भले चांदी के कलश हो, भले तुम्हारे घर में पीतल और तांबे के पात्र रखे हों, पर आज भी अगर ब्राह्मण कहेंगे कि हमें कोई यज्ञ करना है, अनुष्ठान करना है, हमें ये स्थापना करना है, तो ब्राह्मण एक ही बात कहेंगे कि तांबा, पीतल, चांदी के हमें पात्र नहीं चाहिए। ब्राह्मण कहेगा मैं मिट्टी के कलश लाकर रख, हमें मिट्टी के कलश चाहिए। और कितना बड़ा प्रमाण है जी, शास्त्र का प्रमाण देखिए कितना बड़ा है। आप किसी दूसरे घर में जा रहे हो, आप अपना घर छोड़कर और दूसरे मकान में जा रहे हो, और आपको लगा कि मैं इस घर में अब 15-20 दिन नहीं आऊंगा, 1 महीना नहीं आऊंगा, तो शिव महापुराण की कथा कितना सुंदर कहती है कि अगर आप जा रहे हो और आपको ऐसा भय लगता है कि इस मकान में कोई दूसरी प्रवेश ना करे, कोई दूसरा जीव ना आ जाए, इस मकान में कोई अंतरात्मा ना आए, इस मकान पर कोई टोना ना करे, इस मकान में कोई टोटका ना करे, इस मकान में कोई जादू ना करे, तो उसके लिए शिव महापुराण की लिंग पुराण वर्णन करती है कि मात्र एक मट्टी का कलश, उस मट्टी के कलश में एक महाराज थोड़ा सा धान भरकर, उसमें एक सिक्का, 1 रुपया उसके अंदर डालकर, और एक बेलपत्र उसके अंदर डालकर, उसको उसके एक दिए से या प्लेट से या नरियल से उसको रखकर एक स्थान में ईशान के अंतर्गत उसको रखकर चले जाइए। उस मकान में ना तो कोई भीतर प्रवेश कर सकता है, उस मकान में ना कोई टोना कर सकता है, उस मकान में ना कोई टोटका कर सकता है, उस मकान में ना किसी की नजर लगती। और वो पात्र कोई दूसरा नहीं होना, वो पात्र होना चाहिए मट्टी का कलश। मट्टी के कलश की बड़ी महत्वता है। अब तो थोड़ा सा महाराज हो गया कि लोग, हम मट्टी का कलश अगर तुम दोगे भी तो ब्राह्मण क्या काम में लेगा, तो ब्राह्मण जन कह देते हैं थोड़ा तांबे के 4 कलश लेकर आइए हो, तुम जरा स्टील के 5 कलश लेकर आइए, आप तुम तांबे के या ये बर्तन लेकर आइए। पहले इसका प्रमाण नहीं था, पहले प्रमाण था केवल मट्टी का कलश।
स्थापना जो थी वो मट्टी का कलश, विराजमानता थी मट्टी का कलश, जिसका निर्माण स्वयं भगवान शिव शंकर, भगवान शंभु, भगवान त्रिकालदर्शी कैलाशी स्वयं लिंग पुराण के अंतर्गत शास्त्र वर्णन करता है कि जिसमें सुंदर शिवलिंग की स्थापना करी गई, शिवलिंग का निर्माण करने के लिए भगवान ने, और स्कंद पुराण में भी आता है यही बात, शिव महापुराण में भी आती है, और आपको पहले भी कथा में कहा कि ब्राह्मण सफेद मट्टी का शिवलिंग बना, पहले भी कथा में कहा, आज फिर कर रहा है। क्षत्रिय लाल मट्टी का शिवलिंग बना, वैश्य पीली मट्टी का शिवलिंग बना, शूद्र काली मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण। काली मट्टी का शिवलिंग का निर्माण। एक बहुत अच्छी बात कहें, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो अपनी जिंदगी में उतारना, ना अच्छा लगे तो उसको छोड़ देना, ठीक है। जितने लोग भी कथा सुन रहे हो बहुत ध्यान देना, ये जो पानी पीने का जो मटका होता है ना, जिसको हमारे यहाँ कलश कहा जाता है, हंडा कहा जाता है, जिसको हमारे यहाँ परिंडा कहा जाता है, मटका कहा जाता है, तो पहले जो मटका चलता था वो लाल कलर का चलता था, ठीक है। उस पर कलाकृति करते थे लोग, उस पर डिजाइन करते थे। आपके यहाँ भी होगा, जितने लोग कथा सुन रहे हो ना, आपके यहाँ भी मटका होगा, लाल कलर का चलता था। अभी अभी जो मटका चल रहा है ना, उसका कलर चेंज कर दिया गया। कौन सा कलर का हो गया? वो काले कलर का बेचने लगे। तो वो बेचने वाला क्या कहता है कि साहब ये सफेद, ये लाल जो मटका है ना, इस मटके से मजबूत अगर कोई मटका है तो वो काला है। बोलो सही है कि गलत है? अरे बोलो तो सही है ना। आप कभी जाओगे बाजार तो कह देगा, कुमार भी कह देगा, ये जो मटका है ना लाल वाला, इस लाल वाले मटके से मजबूत ये काला वाला मटका है, ये काला मटका है। और महाराज इससे पानी ज्यादा ठंडा ये कर देगा। पर शिव महापुराण की कथा, लिंग पुराण की कथा कहती है, और अगर आपने बैसाख मास की कथा को श्रवण कराओ, बैसाख की एक कथा होती है, उसको अगर आपने श्रवण करा तो उसमें वर्णन आता है कि घर के अंदर जहां पर आप पानी पीते हो, जिस स्थान पर अन्नपूर्णा निवास करती है, जिस स्थान पर अन्नपूर्णा का वासा होता है, रसोई घर में जहां पर भोजन बनता है, उस स्थान पर काला मटका नहीं रखा जाता। काला हंडा, काला मटका उस स्थान पर नहीं रखता। पर आज फैशन के हिसाब से, अरे साहब वो ये मटका थोड़ा कम ठंडा पानी देगा तो ये मटका ज्यादा ठंडा पानी देगा, तो उसको काले मटके को रखे। पर हमारा शास्त्र कहता है काला मटका लोग रखते कहाँ थे? पहले जो शास्त्र रीति थी, उस काले मटके को रखते थे जब मकान बनता था, जब प्रॉपर्टी बनती थी, जब जमीन बनती थी, जब जायदाद बनती थी, संपदा बनती थी, तो उस स्थान पर उस काले मटके को केवल नजरोटे के लिए, केवल हाय के लिए, केवल नजर के लिए रखा जाता। उसको लोग लेना पसंद नहीं करते। पर आज के व्यक्ति को अगर कह दिया जाए कि ये दो मटके रखे हैं साहब, लाल भी है और काला भी है, तो कौन सा पसंद करेगा? वो काला वाला ही दे दीजिए साहब, ये पानी ज़्यादा ठंडा करेगा, उसकी श्रेष्ठता रहेगी। नहीं, शिव पुराण कर रहे हैं, भगवान कुंभ का निर्माण कर रहे हैं, भगवान कलश का निर्माण कर रहे हैं, और भगवान स्वयं ब्रह्मदेव कर रहे हैं कि आप ऐसा निर्माण कर दो जिसमें 33 कोटि देवता स्वतः विराजमान हो जाए। तो भगवान ने उस कलश का निर्माण कर दिया। अब कलश का निर्माण करा तो स्वयं भगवान ब्रह्मदेव बोले, प्रभु इस कलश के अंदर मेरा स्थान कहाँ है? मेरा स्थान कहाँ है? बहुत ध्यान देना महाराज, कलश का जो मुख होता है, उस मुख पर भगवान विष्णु का स्थान होता है। किसका स्थान है? भगवान विष्णु का। थोड़ा सा नीचे आओगे, जहां से कलश का मुख दबा हुआ होता है, वह जगह भगवान स्वयं शिव की होती है। किसकी जगह है? भगवान शंकर की। कलश का अग्रभाग, नीचे का भाग जहां से फैला हुआ होता है, वहां ब्रह्मा का आधिपत्य स्थापित होता है। फिर कलश का जो नीचे का भाग होता है, वो भगवान शिव और शक्ति का स्थान होता है। कलश के बाहरी भाग में, जहां पर बाहर का हिस्सा होता है, उस कलश के बाहरी भाग में 33 कोटि देवताओं को भगवान शंकर ने लाकर विराजमान किया होता है। महाराज भगवान शंकर 33 कोटि देवताओं को निमंत्रण देकर उस कलश में विराजमान कर दिया। कितना सुंदर लिखा है देवी भागवत के अंदर कि जहां कलश की स्थापना होती है, उस जगह पर किसी देवताओं को बुलाने की जरूरत नहीं होती। 33 कोटि देवता उस जगह पर स्वतः विराजमान हो जाते हैं। स्वयं
33 कोटि देवता स्वयं वहां विराजमान। और कितनी महत्वता कलश की महाराज। आप लोगों से भी निवेदन है, क्षेत्रीय प्रतिपदा है आज, जिनके घर में ज्यादा रोग हो, बीमारी हो, ज्यादा तकलीफें आ रही हो, कष्ट बढ़ रहा हो, बीमारियां बढ़ रही हो, या भय लग रहा हो, डर लग रहा हो, हृदय चित्त में कहीं ना कहीं आपको भय का भान हो रहा हो, तो एक लोटा पानी, एक कलश में जल भर कर रख लीजिए और रात भर उसको रखे रहने दो। नवरात्र चल रहा है, उस कलश को रात भर रखकर सुबह सुबह उस कलश में एक बेलपत्र डालकर उस जल को नीम के पेड़ के नीचे, जहां चैत्री नवरात्रि में नीम के पेड़ के नीचे सारी विद्याएं, आदि शक्तियां, सारी देवी उस नीम के पेड़ के नीचे विराजमान रहती हैं। उस कलश में एक बेलपत्र डालकर रात भर रखकर उस जल को पूरे घर में घुमाकर उस नीम के पेड़ के नीचे समर्पित कर दीजिए महाराज। घर में भय लगना बंद हो जाएगा, कोई बड़ी बीमारी आपको घेरेगी नहीं और उस बीमारी से, उस रोग से आप मुक्त रहेंगे। उस बीमारी से, उस रोग से आप मुक्त पाएंगे। वो बीमारी आपको घेर नहीं। कलश का इस भगवान निर्मित कर दे, ये कलश मेरा प्रतिबिंब। अब कलश मेरा प्रतिबिंब है ये तो कहा, पर भगवान शिव के पास में आकर स्वयं कामदेव की धर्म पत्नी रति रो पड़ी, आंखों से आंसू बह रहे। कामदेव की धर्म पत्नी रति रो रही है। शिवजी अपनी साधना में लीन थे। भगवान शंकर नेत्र बंद करके शिव आनंद में विराजमान थे। नेत्र बंद बाबा। थारी धुन लागी भोला, थारी धुन लागी, हर हर भोला शंभो तमारी धुन लागी, हर हर भोला शंभो। भाव से हर हर भोला शंभो तुम्हारी धुन लागी, हर हर भोला शंभो तुम्हारी धुन लागी। पार्वती का प्यारा तुम्हारी धुन लागी, पार्वती का प्यारा तुम्हारी धुन लागी। ओ पार्वती का प्यारा तुम्हारी धुन लागी, पार्वती का प्यारा तुम्हारी धुन लागी। ओ हर हर भोला शंभो तुम्हारी धुन लागी, हर हर भोला ओ हर हर भोला शंभो तुम्हारी धुन लागी, हर हर भोला शंभो तुम्हारी धुन लागी। सब गाइए। जय हो। ओ सिर पे गंगाधारी तुम्हारी धुन लागी, सिर पे गंगाधारी तुम्हारी धुन लागी। ओ सिर पे गंगाधारी तुम्हारी धुन लागी, सिर पे गंगाधारी तुम्हारी धुन लागी। ओ पार्वती का प्यारा तुम्हारी धुन लागी, पार्वती का प्यारा तुम्हारी धुन लागी। ओ पार्वती का प्यारा तुम्हारी धुन लागी, पार्वती का प्यारा तुम्हारी धुन लागी। हो
माँ गौरा जी का प्यारा तुम्हारी धुन लागी, माँ गौरा जी का प्यारा तुम्हारी धुन लागी। ओ माँ गौरा जी का प्यारा तुम्हारी धुन लागी, माँ गौरा जी का प्यारा तुम्हारी धुन लागी। ओ हर हर भोला शंभो तुम्हारी धुन लागी, हर हर भोला शंभो तुम्हारी धुन लागी। ओ हर हर भोला शंभो तुम्हारी धुन लागी, हर हर भोला